बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उस पॉइंटिंग वेक्टर की जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसी की ही एक्सटेंशन कह लें या उसको ही मुकम्मल करने का सोच लें कि आज हमने उसको मुकम्मल करना है। उसका जो फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का आया था वो कैसे आया और उसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि उसकी डेफिनेशन ये थी, एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो उसको यूज़ करके आज हमने उसका फार्मूला ड्राइव करना है। तो ये देखें, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये दो चीज़ें जो हैं वो आपस में 90 के एंगल पर होती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये दोनों आपस में 90 के एंगल पर हैं, यानी कि ये वाई जेड प्लेन के अंदर हैं। और इस तरीके से ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन का, और ये एक दूसरे को इस तरह जनरेट करते हुए बेटा आगे चलती हैं। और ये है पॉइंटिंग वेक्टर एस की डायरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये तीनों ऑर्थोगोनल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड बी जी एक्सिस के अलोंग, और ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए आप इन वेव को एज ए रेक्टेंगुलर प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर कंसीडर कर लें कि ये जो वेव है वो इस तरह प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और ये अल्टरनेटिंग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव फ्रंट आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर मैग्नेटिक फील्ड का, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। और हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि इस एक वेव फ्रंट की जो विड्थ है या जो यहाँ से चौड़ाई है वो है डी एक्स, और एरिया जो है वो आपके पास है एच। तो इस तरीके से एरिया मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ करेंगे ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन प्लेन वेव फ्रंट, ये इसका एक वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, नाउ कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज अ प्लेन वेव फ्रंट हैविंग वन प्लेन ऑफ वॉल्यूम डी वी, जिसमें एक प्लेन वेव फ्रंट का जो वॉल्यूम है बेटा वो डी वी है। कैन बी एक्सप्रेस एज, और उसको लिखा जा सकता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, विड्थ और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये डिफरेंशियल विड्थ है डी एक्स है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डी वी आएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय वन प्लेन इज गिवन बाय, और जो एक प्लेन से जो एनर्जी है बेटा वो डी यू कहलाएगी। और वो सम होगी दो एनर्जीज के, उसमें कुछ एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी और दूसरा जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक एनर्जी होगा। एक प्लेन वेव फ्रंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसको छोटे यू से मैंने यहाँ पर जाहिर किया हुआ है एनर्जी डेंसिटी को। तो यहाँ पर ये एनर्जी डेंसिटी को जाहिर करता है, डी यू ओवर डी वी। और इसी तरीके से जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी बेटा सेम वो भी ऐसे ही आएगी, यू एम की जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो आ जाएगी डी यू एम ओवर डी ई। यहाँ पर ये डी जी ई है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए यहाँ पर ये डी ई लिखा गया है। और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो डी यू की ये वैल्यू यानी कि यू ई मल्टीप्लाई बाई डी वी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और बिल्कुल ऐसे ही सेम है आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो डी यू की ये वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब डी वी यहाँ पर कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे, अंदर इन दोनों एनर्जीज का सम आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी। और इन दोनों की वैल्यूज हम मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में इसका जो फार्मूला है बेटा वो हमने पढ़ा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। और ये जो एरिया है ये कहाँ से आ गया, ये देखें डी वी का जो ये फार्मूला पड़ा था एरिया इंटू डी एक्स, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ई अलग करके मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है और जो बी मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों की जो रेशो होती है ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इसलिए ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप b की वैल्यू लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं e की वैल्यू लिखूँ तो ये इन टर्म्स ऑफ c और b आ जाएगा। ये देखें एक e को मैंने c और b को लिखा, और अगर मैं e की फॉर्म में इसको लिखूँ तो यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो b ओवर e ओवर c आ जाएगा। देखें जैसे यहाँ e ओवर c लिखा है, एक b को रिप्लेस कर दिया, यहाँ एक e को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर वो C इसके साथ अटैच हो गया है। अब मैंने इन दोनों पार्ट का एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है तो एलसीएम में ये दो तीन चीज़ें आएंगी, 2CU, ये एलसीएम आएगा इसका। उसके बाद देखें क्या हुआ,
एलसीएम जब ले लेते हैं तो बेटा यहाँ जब इसके पास सिर्फ 2 है, ये सी और म्यू नॉट यहाँ नहीं है इसके सबस्क्रिप्ट में, इसके बटे में, इसके, तो फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये ई और ये सी एक ये वाला और एक ये वाला ये स्केयर में आ जाएगा, बाकी ई और बी एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ ये सारा फार्मूला नीचे मौजूद था, लिहाजा ये यहाँ पर ई और बी आ जाएगा। अब यहाँ पर ई और बी देखें, दोनों इसमें और इसमें कॉमन है, इसको मैं बाहर निकालूं तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी स्केयर बाकी बच जाएगा बाय टेकिंग कॉमन, कॉमन ले लिया इसको यहाँ से। उसके बाद देखें कि ये हम ये पहले ही इस पॉइंटिंग वेक्टर से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला भी ड्राइव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो उसमें ये सी जो स्पीड ऑफ लाइट है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सी इसके इक्वल है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो ये जो सी स्केयर है बेटा, ये 1/μ नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाता है सी स्केयर की वैल्यू। तो जब सी स्केयर की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे तो वो ये दो ऊपर हैं और वो दो बटे में नीचे आएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ फिर 1 बच जाएगा, यहाँ पहले से 1 है, यहाँ इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद 1 आ जाएगा। और ये दो 1 + 1 2 होकर नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ई बी ए इंटू डी एक्स, ई बी ए इंटू डी एक्स और सी ओवर म्यू नॉट, ये एज इट इज आ गया। और बेटा ये आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, वो डिफरेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्लेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों से मिलकर बना है, उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये वो आ गई है। अब पॉइंटिंग वेक्टर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर, जिसे डी जो ओवर डी टी पर यूनिट एरिया ओवर एरिया लिखा है, इसे हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो डी यू की वैल्यू है, ये सारी की सारी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखें ये ए और डी टी ये पहले से मौजूद है, और ये पूरा का पूरा फैक्टर ये यहाँ ऐसे आ गया। अब ये एरिया इस एरिया से कैंसल आउट हो जाएगा, देखें ये एरिया इस एरिया से कैंसल हो जाएगा, और बाकी ई बी ओवर सी म्यू नॉट वो मैंने अलग कर लिया है। ये डी एक्स ओवर डी टी रेट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डिस्प्लेसमेंट और किस टाइम में आगे बढ़ रही हैं, तो उसे कहते हैं डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। और ये आप सब जानते हैं सी के इक्वल है, डी एक्स ओवर डी टी ये सी के इक्वल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट में। अब ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये फार्मूला आ गया 1/μ0 ई इंटू बी। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये वही फार्मूला है जो हमने बेटा कल लिखा था, कल इसकी डेरिवेशन नहीं की थी, आज इसकी ये डेरिवेशन की है। अब इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को भी यहाँ से डिराइव किया जा सकता है कि वो क्या है। देखें, द टाइम एवरेज ऑफ एस ओवर अ यूनिट साइकिल इज कॉल्ड इंटेंसिटी, यानी कि टाइम एवरेज, एवरेज ले इसका टाइम के लिहाज से एक साइकिल के अंदर, कि एक साइकिल, ये जो हमने पढ़ा था, एक साइकिल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, तो ये दो ब्रैकेट के साइन लगाएंगे तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इधर ई और बी की वैल्यू, और फिर से बी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखूं तो ये ई ओवर सी आ जाएगा। ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ ई ओवर सी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ये ई स्केयर आ जाएगा। और इस ई स्केयर को वो जो जनरल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेव की मैक्सिमम वैल्यू और साइन थीटा वाली वैल्यू, उसमें एवरेज के अंदर पुट करें। और ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हम रेजिस्टेंस के अंदर एसी साइकिल में साइन की एवरेज वैल्यू पढ़ रहे थे, पावर डिसिपेशन इन एसी रेजिस्टर, जो आपके पेपर में भी मैंने सवाल दिया था बेटा, ये उससे रिलेटेड है। जब आप साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू लेते हैं तो ये 1/2 आता है। ये 1/2 जब इसके साथ अटैच करेंगे तो ये ई एम और बी एम, यहाँ पर 2m ई के साथ है, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, सी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास ई एम और बी एम आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ, वैसे ही यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया है। अब इस वैल्यू को √2 के साथ मैं यहाँ पर √2 के फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा ये RMS की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको RMS वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पॉइंटिंग वेक्टर है, कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इसको समझ लें, ये आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट मौजूद है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।